दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वियर्ड एंशिएंट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना तक नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में 3000 बीसी में बनाए गए वेरिस मेगालिथ से लेकर 100 मील के एरिया में फैले हुए सेनेगमेबियन स्टोन सर्कल्स और साइबेरिया में खोजे गए व्हेल बोन से बने स्ट्रक्चर से लेकर हेरोडियम जैसे विशाल मेगालिथिक पैलेस जैसी कई ऐसी प्राचीन जगहें शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, वेरिस मेगालिथ्स। दोस्तों वेरिस के ल्यूक्सेमबर्ग के पास बेल्जियन नाम के एक छोटे से गांव में मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है और उन्हें वेरिस मेगालिथ्स नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये स्ट्रक्चर्स करीब 5 मील लंबे एरिया में फैले हुए हैं और असल में देखा जाए तो ये एक अजीब प्रकार के पिलर्स हैं जिन्हें बाइगॉन एज के दौरान वहां बनाकर तैयार किया गया था, यानी कि ये 3000 बीसी के समय के हैं। जिस जगह से इन वेरिस मेगालिथ्स को खोजा गया था उस जगह पर आज से 5000 साल पहले यानी कि इनके बनने के समय वहां पर साइन ऑइज मान कल्चर के लोग रहा करते थे। इसमें से कुछ स्टोन्स तो एक पुरानी टूम है जिन्हें डॉल्मेंस के नाम से जाना जाता है और रिसर्चर्स का मानना है कि न केवल कुछ टूम्स बल्कि यहाँ मौजूद हर एक मेगालिथिक स्ट्रक्चर टूम ही है, लेकिन उनकी डेथ बॉडी को कुछ ज्यादा ही नीचे दफनाया गया है, पर इस बात से अब तक वो पूरी तरह श्योर नहीं है। नंबर 9, व्हेल बोन एली। ये बात साल 1976 की है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सोवियत यूनियन के साइबेरिया में एक अजीब तरह के स्ट्रक्चर को खोजा था। यह स्ट्रक्चर अजीब इसलिए था क्योंकि वो कोई पत्थर से बना स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि व्हेल की हड्डियों से बना हुआ एक एंट्रेंस गेट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर था, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये मॉर्बिड आर्क्ड वॉकवे हो। इसके बारे में लोकल लोगों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर प्राचीन समय में एक पोर्टल हुआ करता था और इसके बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि किसी स्ट्रक्चर को व्हेल की बोन से बनाना कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। यह लगभग 16 फीट लंबा था, जिसके वजन की बात करें तो इसमें मौजूद हर एक बोन का वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास था और इसमें कुल 34 व्हेल बोन्स का यूज किया गया था। और इसके बारे में जो सबसे अजीब बात है वो कुछ और नहीं बल्कि ये है कि ये बोन्स किसी साधारण व्हेल की नहीं बल्कि ये बो हेडेड व्हेल्स की हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर था। नंबर 8, इवामी गिंजन सिल्वर माइन। जापान की इवामी गिंजन सिल्वर माइन एक समय पूरी दुनिया की सबसे प्रीमियर सिल्वर माइंस में से एक थी, जो आज से 400 साल पहले यानी 1527 में शुरू की गई थी और इससे अंधाधुंध सिल्वर का भंडार निकला था, जिससे वहां के लोकल पीपल और शिमेन प्रेफेक्चर काफी ज्यादा अमीर हो गए थे। अगर बात करें कि आखिर जापान किस तरकीब से सिल्वर को रिफाइन करता था, तो आप जान लें कि ये अपने पड़ोसी देश कोरिया की सिल्वर रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी को कॉपी किया करते थे और कोरियन से ही इन्होंने सिल्वर को एलॉय करना सीखा था। इस माइन के पास ही एक ओमोरी नाम का गांव भी है, जिसकी हिस्ट्री फैसिनेटिंग और स्ट्रेंज है, क्योंकि ये एंशिएंट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हुआ करता था जहां समुराय भी रहा करते थे। नंबर 7, नियाओंग ओहाक। नियाओंग ओहाक म्यांमार में एक सरियल प्लेस है जो पूरी तरह जंगल टेंपल से भरी पड़ी है। दरअसल इस जगह पर बुद्धिस्ट स्तूपास बने हुए हैं जो 17वीं सेंचुरी के समय के हैं, यानी आज से 400 साल पुराने हैं। लेकिन अगर इनके इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास आज तक कोई नहीं जान सका है, जिस कारण से ये आज हमारी वीडियो का हिस्सा है। वैसे तो ये कोई ज्यादा पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, लेकिन ये पूरे साउथ एशिया की ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट जरूर है जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि ये जगह इनले लेक के पास है, जिस कारण से यह जगह देखने में परियों की कहानी में बताई जगह की तरह है। हालांकि आपको यह बात जरूर जान लेनी चाहिए कि इस जगह तक पहुंचना काफी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि इस जगह पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जो है बोट, और वहां तक पहुंचने के बाद आपको इंडियन पीपल के गांव से होकर गुजरना होगा, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े कम डेवलप्ड हैं। नंबर 6, साइडन। दोस्तों ये एक बहुत प्राचीन सिटी है जिसे फियोनीशियंस के द्वारा यूज किया जाता था। ये आज के समय लेबनान में यानी कि बैरूत से कुछ ही मील की दूरी पर मौजूद है। ये जगह आज के समय जरूर एक खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक समय ये सिटी पूरे फियोनीशिया की सबसे पावरफुल सिटी हुआ करती थी और यहाँ के लोग शुरुआत में पर्पल डाई की मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते थे, जिसके बाद ये उसे और बाकी जगह पहुंचाते थे। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास हमें यह दिखाता है कि पर्पल कलर वेल्थ और रॉयल्टी को दर्शाता था, जिसे साइडन के क्राफ्ट्समैन के द्वारा फेमस किया गया था और करीब पिछले 2000 सालों से लेकर पिछली कुछ सदियों तक
इसे एक्सट्रीम वेल्थ का सिंबल माना जाता आ रहा था। अब अगर इस सिटी के इतिहास को देखा जाए तो ये आज से 6000 साल पहले ह्यूमंस के द्वारा रहने के लिए यूज की जाती थी और इस सिटी से 8th सेंचुरी बीसी में भारी मात्रा में कांच का भी उत्पादन किया गया था। नंबर 5, गायान से जोंग। गायान से जोंग एक जोंग है और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जोंग उस जगह को बोलते हैं जहां काफी ज्यादा अलग तरह की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्री और ड्वेलिंग्स होती हैं। इन्हें तिब्बत और भूटान जैसी कंट्रीज में खोजा जा चुका है, पर तिब्बत में खोजी गई गायान से जोंग पूरी दुनिया की सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस में से भी एक है। अगर इसके आइसोलेटेड होने का कारण की बात की जाए तो इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि यहाँ रहने वाले सिविलाइजेशंस छिपकर चाइना के बॉर्डर के किनारे रहा करते थे ताकि कोई भी उन पर हमला ना कर सके, और इसी आइसोलेशन के कारण इन्होंने कभी किसी भी आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स को नहीं देखा, जिस कारण से इन्होंने अपने खुद के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को बनाया था जो देखने में बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग हैं। वैसे इतिहास में भूटान और तिब्बत दोनों का ही कुछ खास रोल नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से इन जगहों को विजिट करते हैं तो आपको जरूर ये बात समझ आएगी कि इन दोनों जगहों का भी एशिया में एक अलग ही रोल रहा है। नंबर 4, सेनेगैम्बियन स्टोन सर्कल्स। दोस्तों, जब भी किसी स्टोन सर्कल की बात आती है तो आपके मन में केवल इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज और फ्रांस में मौजूद कार्निक स्टोन्स के बारे में ही ख्याल आता होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही स्टोन सर्कल्स गाम्बिया में भी मौजूद हैं, जिन्हें सेनेगैम्बियन स्टोन सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ केवल कोई छोटा सा स्टोन सर्कल मौजूद होगा तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि यहाँ एक स्टोन सर्कल नहीं है, बल्कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ 1000 के आसपास स्टोन सर्कल्स हैं जो करीब 100 मील के एरिया में फैले हुए हैं। इस जगह के बारे में इससे पहले भले ही आपने कभी ना सुना हो, लेकिन इस जगह पूरी दुनिया के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड स्टोन सर्कल्स मौजूद हैं और असल में ये एक पवित्र जगह है जिसे गाम्बिया और अफ्रीका के लोगों के द्वारा आज से 1500 साल पहले यूज किया जाता था, और आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंबर 3, हेरोडियम। हेरोडियम एक मेगालिथिक पैलेस है जिसे हेरोड 1 या कहें हेरोड द ग्रेट के द्वारा 23rd बीसी में इजराइल के एक हिल के टॉप पर बनवाया गया था, और 23rd बीसी के आसपास हेरोड 1 जूडिया के राजा थे, लेकिन वो रोमन एम्पायर के एक सब सर्विएंट भी थे। अगर हेरोड 1 के फेमस होने के कारण की बात करें तो ये अपनी वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपने द्वारा बनाए गए विशाल और भव्य स्ट्रक्चर्स के कारण फेमस हुए थे। ये वही किंग थे जिन्होंने मसादा के फोर्ट्रेस, पैट्रियार्क्स की टूम और यरूशलेम के सेकंड टेंपल की रेनोवेशन के जैसे काम कराए थे, लेकिन इनके इन सभी में हेरोडियम सबसे ज्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि ये एक समय एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे फेमस पैलेस रह चुका है। इसमें लग्जूरियस गार्डन, हॉर्सेस के लिए स्टेबल्स और एक पूल कॉम्प्लेक्स भी था, जो सच में एक अद्भुत बात है। नंबर 2, रून स्टोन हिल। ये रून स्टोन हिल स्वीडन में स्थित है, जिसे रुनस्टेनस्कलन नाम से भी जाना जाता है, और ये हिल बाइगॉन एज के दौरान वाइकिंग्स के द्वारा यूज की जाती थी, और तो और यही वो जगह भी है जहां मैजिकल रून स्टोन्स का यूज किया जाता था। यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी का मानना है कि ये स्टोन्स यहीं के नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्कैंडिनेविया से लाया गया था। यहाँ मौजूद हर एक रून स्टोन की हाइट केवल 3 फीट है, जिन पर यूनिक टेक्स्ट मौजूद हैं, जिनमें से कुछ टेक्स्ट तो वाइकिंग के मरने के पीछे की कहानी भी बताते हैं। नंबर 1, लेक मनरो। इंडियाना में मौजूद लेक मनरो पूरी दुनिया की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, और आपको बता दें कि ये लेक खुद एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, बल्कि इसके किनारे वाला एरिया आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस बात का खुलासा साल 1976 में हुआ था, जब इंडियाना यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप ने इस लेक के चारों ओर लगभग 100 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस खोजी थी। लेकिन अब इसकी मिस्ट्री की बात करें तो 100 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को खोजने के बाद भी अब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर इस साइट पर कौन रहता था। इस लेक मनरो की सबसे फेमस साइट एप्सिलॉन 2 है, जहां से एरोहेड, मॉल्यूस्क, पॉटरी, शेल पीसेस, एनिमल बोन्स और लगभग इंसान के द्वारा यूज किए जाने वाली हर एक चीज मिली थी, जो इसे एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।